नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी होंगे। साई बाबा को अपना मानना या साई बाबा हमें अपना माने, इससे बढ़कर कोई दुनिया में चीज हो ही नहीं सकती। इससे बड़ा कोई सुख हो नहीं सकता। अब तक जितने भी वीडियोज में बनाती आई है, उनमें जो नया भी कोई अगर इंसान हो, जो साई भक्त ना भी हो, वो अगर ये सब वीडियोस देख लेना तो एक अपनापन साई बाबा की तरफ अपने आप उसका उत्पन्न हो जाएगा, या वो भी खींचा खींचा साई बाबा की तरफ चला जाएगा, ऐसी उम्मीद मैं रखती हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी जो घटनाएं मैंने अब तक के वीडियोस में वर्णित की है, या जो बड़े बड़े भक्तों के बारे में उनकी कहानियां मैंने इसमें, उनके अनुभव मैंने जो अपने वीडियोस के द्वारा आप तक पहुंचाए हैं, शायद ना मानने वाला भी इंसान भी साई बाबा का कट्टर भक्त बन सकता है। ऐसा एक पोटेंशियल कह सकते हैं, या ऐस, ऐसी खिंचाव इन सारे अनुभवों में समाया हुआ है। तो जो नए लोग जुड़ते जा रहे हैं ना, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार चैनल को विजिट कीजिए, आप पुराने वीडियोस को देखिए। ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को सुनने में मिलेगी, अनुभव करने में मिलेगी, जो शायद ही साई सच्चरित्र में आपको मिल पाए। साई भक्त जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा साई सच्चरित्र पढ़ा हुआ है। साई सच्चरित्र की भी अपनी एक लिमिटेशन है। 750 पन्नों में समाया हुआ साई सच्चरित्र है, जिसमें बहुत कोशिश की है दाभोलकर जी ने कि मेन मेन जो मुद्दे थे या मेन मेन जो घटनाएं थी, जो प्रेरित कर सकती है आपको एक ऊंचा और एक अच्छा साई भक्त बनने के लिए, वो इसमें समाविष्ट की गई है। पर फिर कहती हूँ आप लोगों से, साई बाबा का 60 साल का शिरडी का वास्तव्य जो है ना, वो एक महासागर कह सकते हैं आप उसे। इतने अनुभव है साई बाबा के, इतने भक्त है साई बाबा के, जिनको शायद हमने सुना भी नहीं है, जिनके बारे में शायद ही रेयरली हमें कहीं पढ़ने मिलता है। तो ये ऐसे अनुभव है जो साई सच्चरित्र में भी है, लेकिन अलावा इसके जो साहित्य साई बाबा का उपलब्ध है, उसमें से भी कई ऐसी घटनाएं मैंने आप लोगों के सामने पेश की हुई है, जो अपने आप में एक अजूबे का काम कर सकते हैं। अब आज जो मैं एक घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, या एक भक्त के बारे में सुनाने जा रही हूँ, जो अभक्त था पहले, जो साई बाबा को नहीं मानते थे, पर आगे चल के जो साई बाबा के इतने बड़े भक्त बन गए थे। ये घटना भी साई सच्चरित्र में कहीं भी वर्णित की गई नहीं है। तो इसके लिए आप साई लीला मासिक अगर पढ़ेंगे, साई लीला मैगजीन में काफी ऐसी चीजें हैं जो नई नई है, आपको वहां पढ़ने मिल सकती है। तो ये जो भक्त है साई बाबा के, जिनका सरनेम पेंसे था, जिनका नाम नारायण था, ये साई बाबा के भक्त नहीं थे, और शुरुआती दिनों में साई बाबा के लिए इनके मन में क्लेश ही था, या गलत भावनाएं ही भरी हुई थी, जैसे कि आमतौर पर उन दिनों में लोगों के मन में हुआ करती थी। पर इनकी जो वाइफ थी ना, माई, जिन्हें माई कहा जाता था, वो साई बाबा के बारे में सुन चुकी थी, और उनका खिंचाव साई बाबा की ओर था। वो चाहती थी कि वो शिरडी जाए और बाबा के दर्शन कर सके। उनकी इच्छा थी तीव्र ये कि उन्हें साई बाबा से एक बार मिलना है। तो अपनी ये जो इच्छा उनकी थी ना, वो उन्होंने अपनी पति के सामने जाहिर भी की थी कि मैं जाना चाहती हूँ, इनसे मिलना चाहती हूँ। पर नारायण कृष्ण पेंसे जो थे ना, वो साई बाबा के सख्त खिलाफ थे। तो उनकी मिसेस का ये कहना था, उन्होंने उनसे कहा था अपने पति से कि मैंने सुना है कि शिरडी में एक बहुत पवित्र इंसान बसता है, और सुना है वो काफी चमत्कारी है और दैवी शक्ति है। तो मैं एक बार उनके दर्शन करना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे एक बार उनके दर्शन करने के लिए ले जाएंगे? तब उनके पति ने कहा कि ऐसी किसी भी अफवाह पर विश्वास मत करो, क्योंकि शिरडी में ऐसा कोई पवित्र इंसान वास्तव्य नहीं करता है। वहां सिर्फ एक पागल मुस्लिम फकीर बसता है, जिसने लोगों को बेवकूफ बना के रखा हुआ है, और लोग उसके झांसे में आ चुके हैं और उसे एक संत मान चुके हैं। हालांकि असलियत यह है कि वो एक पागल फकीर है,
और दर दर भटक कर लोगों के द्वार द्वार जाकर जो कुछ भी उसे खाने के लिए मिल रहा है उस भिक्षा पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। तो ऐसे किसी भी इंसान से मिलने की, उसके दर्शन की इच्छा अपने अंदर कभी भी मत आने देना। अब अपने पति के मुंह से ये सब बातें जब उन्होंने सुनी ना माई ने, तब कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट तो उनको हुआ था, क्योंकि उनके दिल में जो था वो साईं बाबा के लिए एक अलग ही पिक्चर था, एक अलग ही भावना थी उनके अंदर, एक भक्ति की प्योर भावना थी उनके दिल में। फिर वो चुप हो गई। उस वो जमाना ऐसा था कि पति के खिलाफ जाया ही नहीं जा सकता था, वो उस वक्त चुप हो गई। अब देखिए, जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि साईं बाबा जिन्हें चाहते हैं, जिन्हें अपना भक्त मानते हैं, तो एक चिड़िया के पैरों में जिस तरह से धागा बांधकर खींचा जाता है ना, उस तरह से वो अपने भक्त को अपनी ओर खींच लिया करते थे और हमेशा के लिए उसको अपने पास फर्म या स्थापित कर दिया करते थे हमेशा के लिए। तो इसी तरह से ये जो माई थी, इनके हस्बैंड गवर्नमेंट ऑफिस में थे उस वक्त, इन्हें किसी काम से शिरडी जाना था और शिरडी निकलने के वक्त वो अपनी वाइफ को भी अपने साथ में शिरडी के लिए लेकर चले। अब जब उनकी वहां शिरडी का दौरा हुआ, वो शिरडी में गए, अप्पा कुलकर्णी जी के पास में रुके थे शायद वो, और वो जब अपने काम से बाहर निकल गए, तब इनकी जो वाइफ थी ना माई, वो अपने हस्बैंड के निकल जाने के बाद में द्वारका माई आई और उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए और उस वक्त उनके अंदर उनकी आत्मा को जो सुकून मिला था, जो शांति उनके मन को महसूस हुई थी, जो प्रकाश एक दिव्य उनके अंदर उत्पन्न हुआ था बाबा के दर्शनों से, उससे वो इतनी हर्षित हुई थी, इतनी खुश हुई थी कि जब वो वापस आई और इनके हस्बैंड जब दौरे से उनके ठिकाने पर वापस आए, तब उन्होंने कहा कि आज मैं आपके जाने के बाद साईं बाबा से मिलने के लिए उनके द्वारका माई में गई थी और वो सुकून और वो शांति मैंने महसूस की है, उनके अंदर का ईश्वरीय अवतार उनका जो मैंने महसूस किया है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि बगैर उनके खिलाफ कुछ भी बोले हुए या उनके बारे में अपने मन में कोई भी गलत भावना उत्पन्न किए हुए, एक बार आप जाइए और अपनी आंखों से खुद देखिए कि साईं बाबा कैसे ईश्वरीय अवतार है, या साईं बाबा क्या है, या आप खुद अनुभव कीजिए। अब नारायण पेंडसे जी को लगा कि इतना जब माई कह रहे हैं तो शायद एक बार मुझे, अब हालांकि मैं शिरडी आ चुका हूं, तो एक बार मुझे उनके दर्शनों के लिए जाना चाहिए। निर्धार करके अपने मन का इस तरह से वो द्वारका माई में आए बाबा से मिलने के लिए। अब यहाँ बाबा की लीला देखिए, जैसे ही इन्होंने नारायण जी को द्वारका माई में एंटर करते हुए देखा, उन्होंने एक पत्थर उठाया और जोर से चिल्लाते हुए उनसे बोला कि खबरदार, अगर तू नजदीक आया है तो फेंक कर मारूंगा ये पत्थर तुमको। तू जो है वो बहुत ऊंचा और कुलीन ब्राह्मण है और मैं जो हूं वो एक बेवकूफ और एक पागल मुस्लिम फकीर हूं। तो तू मेरे करीब आएगा तो उससे तू कुलित हो जाएगा, तेरा धर्म भ्रष्ट होगा, तो तू मेरे पास कतई नहीं आएगा। अब ये इनका पहला मौका था। तो शिरडी के लोगों को बाबा का नेचर मालूम था कि बाबा का जो गुस्सा होता है वो ऊपरी होता है, अंदर तो माया और प्रेम ही बहता है हमेशा। पर ये नहीं समझ पाया और ये रिटर्न गए, और लेकिन इनके मन में एक जिज्ञासा जाग उठी और एक विचार इनके मन में ये आया कि ये जो वर्ड्स थे अभी जो बाबा के मुख से निकले थे, ये तो मेरे ही शब्दों का एको साउंड था, जो मैंने अपने घर में अपनी बीवी के साथ की हुई बातें, वो वार्तालाप बाबा तक पहुंच चुका है। तो इसका मतलब जिस तरह से हवा हर जगह प्रेजेंट है, या हवा जिस तरह मौजूद है हर जगह, उस तरह से साईं बाबा भी सर्वव्यापी है और वो भी हर जगह पे मौजूद है। तो इस वजह से वो हमारे अंदर की भावना या मेरे वहां बोले हुए शब्दों को जान पाए और समझ पाए। ये बात तो उनको समझ में आ गई थी कि ये ईश्वरीय अवतार है, ये कोई साधारण अवतार है ही नहीं। वापस गए और अप्पा कुलकर्णी जो थे उनके पास जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि किसी तरह से ये जो घटनाएं पूरी उन्होंने बाबा के साथ घटित हुई उनको बताई और उनसे कहा कि कोशिश कीजिए कि मैं बाबा के दर्शन शांति पूर्वक उनके साथ उनके समक्ष बैठकर कर सकूं, उनको प्रणाम कर सकूं। अब अप्पा कुलकर्णी बीच में आए, वो उन्हें ले गए
और वहां जाकर उन्होंने बाबा से इनकी मुलाकात करवाई। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जो गुस्सा बाबा का हुआ करता था वो ऊपरी हुआ करता था, खींचकर तो बाबा ही लाए थे उन्हें, तो बाबा उनसे नाराज तो हो ही नहीं सकते थे। बाबा ने भी शांति से उन्हें अपने दर्शन दिए, अपना आशीर्वाद दिया, उदी दी, और वो खुशी खुशी माई के साथ में अपने घर के लिए रवाना हुए। ये थे एक ऐसे भक्त की कथा जो पहले बाबा को मानते नहीं थे, पर चमत्कारिक रूप से फिर बाबा के ऐसे भक्त बन गए जो बाद में मिसाल होते गए। ऐसे भक्त बाद में बाबा के भक्त के रूप में मिसाल बनते गए। कैसी लगी आपको ये कथा या ये एक बाबा की लीला? ये मैसेज द्वारा मुझे जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। फिर कहती हूँ आपसे, जितना ज्यादा ये आप वीडियो सब लोगों तक पहुंचाएंगे, साईं बाबा उतने ही घर घर तक पहुंचते जाएंगे। एक छोटा हिस्सा हम भी बन जाए इस मार्ग पर। फिर उपस्थित होती हूँ आप सबके सामने एक नई लीला लेकर बाबा की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।